वैसे तो मिठाई आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन क्या आपने मूँगफली की मिठाई खाई है? और अगर नहीं खाई है तो आज ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो आप मूँगफली की जो मिठाई है इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना यम्मी सा टेस्ट इसका लग रहा है। तो चलें इसे बनाना शुरू करें। बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन को गरम करते हैं और अब हम उसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप आधा कटोरी काफ़ी होगा डालने के लिए। उसमें हम मूँगफली के दाने डालेंगे भूनने के लिए। तो मूँगफली के दाने भी मैंने आधी कटोरी ही ली है और अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है इसकी अच्छी से खुशबू आने लगे। जब हम इसको भूनते हैं और जब थोड़ा सा भुन चुका होता है तो इसकी बड़ी सोंधी सी खुशबू आने लगती है। बस इतना ही आपको भूनना है और अब इसे हम एक स्टील की छन्नी में डालकर जो नमक है उसको छान लेते हैं और जो बाकी के मूँगफली के दाने बचते हैं उसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके हम छिलके आसानी से उतार लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो दाने हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह से चाहिए और दाने भी हमने साफ़ कर लिए हैं। तो अब हम इसे पीसेंगे और इसे जब आप पीसें तो आप इसे बीच में रुक कर पीसें। इस तरह से ये आसानी से पिस जाएगा, क्योंकि जो मूँगफली के दाने होते हैं उसमें तेल इंक्रीज़ होते हैं। तो आप थोड़ा सा सहूलत से इसे पीस लें। और अब आप देख सकते होंगे कि अच्छी तरह से पिस भी चुका है। तो अब हम इसे फिर से एक बार छान लेते हैं। तो अब जब इसको छानेंगे तो ये इसको आपको हाथ लगाना पड़ेगा, इस तरह हाथों से प्रेस करते हुए छानें, क्योंकि इसमें जो तेल थोड़ा सा होता है इसकी वजह से ये बासानी नहीं छन सकता। तो आपको हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे छान लें। तो बाकी जो मोटे हिस्से बचते हैं उसे दोबारा से आप पीस लें। और ये अब अच्छी तरह से छन चुके हैं। तो अब एक बर्तन को गर्म करते हैं, उसमें हमने 2 चम्मच के करीब घी ले लिया है और घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें हम 2 कुटी हुई इलायची ले लेंगे और उसका तड़का देंगे। तो अभी हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। तो दूध का भी हमने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दूध जो हमने लिया वो बिल्कुल फुल फैट मिल्क है, बिल्कुल गाढ़ा सा दूध है। और अब हम इसमें आधा कटोरी ही चीनी ले लेते हैं। तो जितने हमने मूँगफली के दाने लिए थे उतने ही हमें चीनी ले लेना है और अब हम इसे पकाएंगे। तो हमें इसे चाशनी जो हमारी इसकी है ये काफ़ी गाढ़ी करनी होती है, इस तरह से होनी चाहिए जो बिल्कुल हाथों में चिपकने लगे। तो आप उतने देर तक ही पकाएं। और अभी ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है और आपको मैं चाशनी दिखा दूँ ये कितनी अच्छी तरह से चिपकने लगा है। तो बस जब जैसे ही ये चाशनी चिपकने लगे तो हम आँच को कम करके जो हमने पाउडर बना कर रखा है उसे भी हम इसमें मिला देते हैं और इसे हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। और आपको इस बात का एहतियात करना है कि जब आप पाउडर को डालते हैं तो आप उसे लगातार चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होता है जो पाउडर है वो गुठलियाँ बन जाएंगी। और इस तरह से आँच कम करके ही इसे मिक्स कर लें। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और थोड़ा सा ये सूख भी चुका है। तो हम इस स्टेज पे भी 1 चम्मच घी डाल देते हैं। वैसे घी आप इस टाइम में डालना चाहें तो डालें, नहीं तो फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी चिकनाहट पहले से भी होती है, तो बस इसमें थोड़ा सा ही घी डालना काफ़ी हो जाता है। और इसे हम बस इसी तरह से भूनते रहेंगे। जैसे जैसे ही ये भूनते जाएगा वैसे वैसे ही इसमें अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और इस बात से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो मिठाई है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी आप इसी तरह से लगातार चम्मच से चलाते रहें और साइड के हिस्से भी इस तरह से चलाते रहें। तो अभी आप देख सकते होंगे जो हमारी मिठाई का जो बैटर है ये कितनी अच्छी तरह से बर्तन को छोड़ दे रहा है और ये बर्तन में अब चिपक नहीं रहा है। तो अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम आँच बंद कर देते हैं और एक प्लेट में हमने पहले से ही थोड़ी सी घी लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। इस तरह से क्या होगा ये आसानी से चिपकेंगे नहीं और निकल जाएंगे। तो अभी हम इसमें अच्छी तरह से डालने के बाद चम्मच से इसे सेट कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए भी रख देंगे। तो इसे हम ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसे हमने बिल्कुल भी फ्रीज़ में नहीं रखा है और बस आपको ठंडा होने का वेट करना है। तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम समय में भी ये बनकर तैयार हो जाती है। तो वैसे आपको अगर पसंद है चांदी का वर्क लगाना तो आप ज़रूर लगाएं, नहीं तो फिर इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ड्राई फ्रूट भी नहीं पसंद है तो आप इसे सादा भी बनाकर खा सकते हैं। ये वैसे भी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो आप इसे बनाकर 1 हफ़्ते 10 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं बिना फ्रीज़ के। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट चुका है। तो आप शेप अपनी पसंद के अनुसार दे सकते हैं और बस बिल्कुल तैयार है ये मिठाई। तो आपको मेरी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही कम बजट में मैंने बनाना बताई है आपको,
तो यकीनन ये आपको पसंद आई होगी। और इसे आपने देखा ही होगा कि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया है, बस इसे हमने डेकोरेट करने के लिए ही ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है, वो भी ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे आप बनाएं, एंजॉय करें बनाकर, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।